लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम सब कथा यात्रा कर रहे हैं। भगवान राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र गुरु जी के साथ। विश्वामित्र गंगा नदी के किनारे पे पहुंचे, स्नान किया और गाधी सून सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा धरती पर कैसे आई? गंगा आई तो साथ में शंकर भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए। ब्रह्मा जी पुष्कर धाम में रहे, शंकर भगवान केदारखंड में रह गए और बद्रीनाथ भगवान केदारखंड के दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में रह गए। एक ही पर्वत का दो हिस्सा, एक तरफ शंकर भगवान, दूसरी तरफ विष्णु भगवान। शंकर भगवान की यात्रा कठिन है। वैसे तो 50 साल पहले बद्रीनाथ की यात्रा भी कठिन थी। यात्राएं सभी कठिन हैं। और यात्रा का अर्थ ही है कष्ट। या मैंने यहां भी जाओगे तो मैंने वहां त्रास मिलेगा। आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, थकावट होगी, घबराहट होगी, मन विचलित हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा। बार बार मन के किसी कोने में आएगा कि हम क्यों आए, ना आते तो ठीक था। उसका नाम है यात्रा। और इन यात्राओं को कहते हैं तीर्थ यात्रा, पवित्र यात्रा। तीर्थ माने पवित्र। घर से दूर, परिवार से दूर, संपत्ति से दूर, धन से दूर, संसार की बातों से दूर, अज्ञात रास्ते पर चलते जाना। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि बद्री केदार की यात्रा में जाने वाले, आपने कहा 108 जन्म के, यदि 108 जन्म होगा तो दर्शन होंगे। और आपने कहा पितरों का आशीर्वाद होगा तो बद्री केदार का दर्शन होगा। और आपने कहा कि गुरु कृपा होगी तो बद्री केदार का दर्शन होगा। परंतु हमको समझ कैसे आएगा कि कौन सा प्राणी 108 जन्म के पुण्य से जा रहा है, कौन सा प्राणी पितरों की कृपा से जा रहा है, कौन सा प्राणी गुरु कृपा से जा रहा है। वायु पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं, जो 108 जन्म से मनुष्य है, ऐसा प्राणी जब भी तीर्थ यात्रा करता है, यात्रा में निरंतर प्रभु का स्मरण करता है, घर की याद नहीं करता, कम भोजन खाता है,
कम सोता है, ज़्यादा भगवान का स्मरण करता है, और यदि कोई उनके साथ में हो तो उनकी सहायता करता है, दान करता है, पुण्य करता है। अपने साथ जो भोजन बनाया है, भोजन खाने से पहले चारों तरफ देख लेता है कोई दूसरा भूखा तो नहीं है, पहले उसको पूछ लेता है। पुराने समय में जब यात्राएं चलती थी तो गाड़ियां नहीं होती थी, लोग अपने घर से पैदल ही चलते थे। कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई नेपाल से, कोई भूटान से, कोई थाईलैंड से, कोई बर्मा से, जिसको म्यांमार बोलते हैं आजकल, कोई अफगानिस्तान से चलता था, पैदल ही चलता था। और यात्रा होती थी 50-60 साल के बाद में। बच्चों का विवाह हो गया, बच्चों के पुत्र हो गए, पौत्र बड़े बड़े हो गए, तो भागवत कथा सुनी। भागवत कथा में सुना कि बद्रीनाथ में उद्धव जी रहते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा पांडवों ने की थी। बद्रीनाथ में सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। बद्रीनाथ में व्यास भगवान ने 18 पुराणों का निर्माण किया था, गणेश जी ने लिखा था। तो जो भागवत कथा सुनने वाले हैं उनके मन में विचार आता है कि घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। जब पहले यात्रा चलती थी तो पैदल जाते थे और पूरे गांव को वालों को बता देते थे कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। परिवार वालों को समझा देते थे कि 6 महीने साल भर में यदि जिंदा वापस आ गए तो समझना हम जिंदा हैं, और यदि नहीं वापस आए तो समझ लेना समाप्त हो गए। साल 2 साल इंतजार कर, प्रतीक्षा कर लेना, और उसके बाद में श्राद्ध कर्म कर देना हमारा। ऐसी यात्रा होती थी, क्योंकि यात्रा में पता नहीं था कहाँ मृत्यु हो जाएगी, कहाँ सर्प डस लेगा, कहाँ बिच्छू काट लेगा, कहाँ जंगल में बाघ आ जाएगा, कहाँ चीता आ जाएगा, कहाँ भालू आ जाएगा। पेट खराब हो जाएगा, सांस की समस्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। पुराने लोग यात्रा करते थे तो साथ में मृत्यु की तैयारी को लेकर के यात्रा करते थे। और 108 जन्म वाली तो यात्रा करते थे तो उनके मुंह से तो नारायण 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 का शब्द ही निकलता था, भगवान का शब्द ही निकलता था। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का ही मंत्र जब चलता था। ब्रह्मा जी ने कहा जो 108 जन्म वाला मनुष्य है, जब वो तीर्थ यात्रा करेगा तो वो पूरे रास्ते भर भगवान का भजन करेगा। चलते चलते थक जाएगा, पत्थरों पे लेट जाएगा, पत्थरों पे ही उसको नींद आ जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा बिस्तर कहाँ है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में 26 बार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की 26 बार पैदल यात्रा की। पहली बार तो मेरे को 5 महीने लगे, दूसरी बार मैंने वो यात्रा 3 महीने में कर ली, तीसरी बार वो यात्रा मैंने 2 महीने में कर ली। अब 2 महीने में कर ली, वापस हरिद्वार आए तो फिर महात्मा मिल गए, चलो भाई चलते हैं। तो जो महात्मा
छोटे छोटे रास्ते जिधर से पार हो सकते हैं वो बता दिया करते थे। इधर से निकलोगे तो 20 किलोमीटर कम पड़ जाएगा, थोड़ी चढ़ाई आएगी, चढ़ लेना। उस समय शरीर ठीक था, चढ़ाई चढ़ जाते थे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे उतर गए तो कम से कम 40 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता था। कभी कभी तो हमने 1 महीने में 4 धाम की यात्रा पूरी की। साल में 6-6 बार वही यात्रा वही यात्रा वही यात्रा, जुनून था। 7-8 वर्षों में 26 बार बद्रीनाथ की यात्रा कर ली। रास्ते में भालू भी आते थे, रास्ते में सिंह भी आते थे, रास्ते में चीते भी आते थे, रास्ते में भयंकर भयंकर जानवर भी आते थे। वो आते थे, हम खड़े हो जाते थे और उनको बोल देते थे कि तुमको खाना है तो खा लो। वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते थे और हम लोग अपने रास्ते पर चल पड़ते थे। क्योंकि जानवर कभी किसी पर अटैक नहीं करता, जानवर कभी किसी पे बिना मतलब आक्रमण नहीं करता। और मनुष्य से तो हर प्राणी डरता है, लेकिन मनुष्य यदि किसी प्राणी को मारेगा तो प्राणी बदले में मारेगा। एक छोटी चींटी को भी यदि हम हाथ से दबाएंगे तो वो भी अपने मुंह से इतनी जोर से काटती है कि दर्द हो जाता है। लाल रंग की चींटियां हैं, कभी शरीर पर चढ़ जाएं और हम उसको छेड़ें तो वो इतनी जोर से काटेंगी कि छाला पड़ जाएगा। ततैया पीले रंग का, उसको हम छेड़ेंगे तो उनको पता है कि ये आदमी छेड़ रहा है, तो वहीं से वो अटैक करके आपके पास आएंगे, आपके मुंह के ऊपर, आपके नाक के ऊपर, आपकी आंख के ऊपर वो डंक मार के भाग जाएंगे। नहीं छेड़ेंगे तो कोई जीव भी मनुष्य को छेड़ता नहीं है। छब्बीस बार पैदल यात्रा की। भोजन की कभी कमी नहीं रही, भोजन लेके नहीं चलते थे पर भोजन की कमी नहीं रही, पानी की भी कमी नहीं रही, क्योंकि गंगा किनारे यमुना किनारे चलना है। पहाड़ों में जाते थे तो पेड़ों पर जो फल लगे रहते थे उसी को उठा के खा लिया। रास्ते में यात्री जाते थे, वो भोजन बनाते थे, पूछते थे बाबा जी भोजन करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो उस समय तवा परात तो होती नहीं थी, पत्थरों को इकट्ठा करके पत्थरों का ही चूल्हा बन जाता था, पत्थरों का ही तवा बन जाता था और रोटी मोटी मोटी बना करके तो उस पत्थर पे रख देते थे, वो गर्म हो जाती थी। फिर चूल्हे पे लकड़ी पे उसको सेक लेते थे, वो फूल जाती थी, जिसको महात्मा की भाषा में टिक्कड़ बोलते हैं। उस टिक्कड़ को नमक मिर्च के साथ में मिला करके हाथों से मसल मसल के खा लेते थे और 3-4 टिक्कड़ जो कम से कम 20 रोटी के बराबर हैं, वो 3-4 टिक्कड़ खा लेते थे और पानी पी लिया। 24 घंटे के लिए छुट्टी हो गई और यात्रा शुरू हो गई। पुराने जमाने में जब यात्राएं की हमने तो 10 आदमी यहाँ जा रहे हैं, 10 आदमी 5 किलोमीटर पीछे आ रहे हैं, 20 आदमी उसके पीछे आ रहे हैं। लोग झुंड बना के चलते थे और पीछे से आवाज आ रही है गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और आगे वाले गाते जा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
उसके आगे वाले गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उसके आगे वाला झुंड गा रहा है। तो ऐसे झुंडों से पता चलता था कि यात्रा का रास्ता ये है, इधर से चलो, इधर से आगे बढ़ो। यात्री आगे बढ़ता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करता था। रास्ते में कोई बीमार हो जाता था, देखते थे, उसका ध्यान रखते थे, लेकिन मृत्यु हो गई तो उसको गंगा जी में अर्पण कर देते थे, गंगा जी में डाल देते थे कि जाओ भाई तुम्हारी मृत्यु हो गई। पति पत्नी यात्रा करते, पति की मृत्यु हो गई, डाल दिया गंगा में। पत्नी दूसरों के साथ में यात्रा करती थी, पत्नी की मृत्यु हो गई, पति दूसरों के साथ यात्रा करता था। रोना पीटना नहीं है, भगवान का दर्शन करते करते मृत्यु हुई है, भगवान के धाम में जा रहे हैं। परिवार को पता नहीं है कौन मर गया कौन जी गया। साल भर के बाद में आकर के पत्नी या पति जो जिंदा रहता था वो घर में आकर सूचना देता था। लोगों के पास बिस्तर नहीं हुआ करते थे, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर बैठे और थकावट इतनी है कि पड़ते ही नींद आ जाया करती थी। और प्रातःकाल 4 बजे नींद खुल जाती थी, फिर ठंडे ठंडे में यात्रा चलती थी। 10 बजे यात्रा बंद, 6 घंटे यात्रा करके यात्रा बंद। उसके बाद 10 बजे स्नान करो, भोजन बनाओ, एक दूसरे के भोजन बन रहा है उसकी सहायता करो, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे पत्थरों को रख करके चूल्हा बना लो और उसके ऊपर पतला सा पत्थर रख करके उसी को तवा बना लो। सहायता करते थे और सहायता करते करते भी नारायण नारायण का स्मरण करते थे। आपस में बात करते थे तो परिवार की चर्चा नहीं करते थे। तुम्हारे कितने पुत्र हैं, तुम कहाँ से आए हो, तुम किधर से आए हो, बस एक ही चर्चा होती थी। दर्शन हो गया यमुनोत्री का, बोले हाँ। गंगोत्री का दर्शन हो गया, बोले हाँ। अब कहाँ जा रहे हैं, बोले केदारनाथ। बोले अब कहाँ जा रहे हैं, बोले बद्रीनाथ। एक ही रास्ता था और इतने शॉर्टकट रास्ते थे कि गंगोत्री से यमुनोत्री 2 दिन में भी पहुंचा जा सकता था, लेकिन पहाड़ के रास्ते से जाना पड़ता है। वैसे घूम के जाओ तो कम से कम 20 दिन लगते हैं, बस में जाओ तो 10 घंटे लगते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ पहाड़ के रास्ते से जाओगे 18 किलोमीटर, 18 मील का रास्ता है, किलोमीटर नहीं, 18 मील। रात्रि के समय जाना पड़ता है, दिन के समय बर्फ से आंखें खराब हो जाएंगी। रात्रि के समय केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना है तो आकाश में सितारों को देख के जाना है। सितारे तारे बताएंगे कौन सा रास्ता है, उस रास्ते चलते जाना है। फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचना है। 18 से 20 घंटे लगते हैं। और सड़क के मार्ग से जाओगे तो कम से कम 12-13 घंटे लग जाते हैं। छोटे रास्ते भी हैं, कठिन मार्ग है। तीर्थ यात्रा का अर्थ है तपस्या की यात्रा, साधना की यात्रा, संसार से अलग होने की यात्रा, शरीर को पवित्र करने की यात्रा, मन को शांत करने की यात्रा, मन को प्रभु के चरणों में लगाने की यात्रा। उस रास्ते में आपका कोई सहायक नहीं है, उस रास्ते में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। उस रास्ते में तो भगवान ने बुलाया है
और भगवान ही आपकी रक्षा करते करते लेके जाएंगे। और यात्री जो जा रहा है वो ये सोच भी नहीं रहा कि मैं जिंदा जाऊं या ना जाऊं, वो ये सोच के जा रहा है जो होगा परमात्मा तेरी कृपा है, मैं तो यात्रा करता जा रहा हूं। केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं राम लक्ष्मण को कि केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। पहले ज्योतिर्मठ आता है। ज्योतिर्मठ में नृसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। नृसिंह भगवान का दर्शन करने के बाद में आगे जाएंगे तो पांडुकेश्वर आता है, वहां उद्धव जी के दर्शन होते हैं। 6 महीने बद्रीनाथ का पट बंद रहता है। 5 महीने, 6 महीने, 5 महीने, कभी 5.5 महीने। उस समय उद्धव जी उस मंदिर को छोड़ करके उनको लेकर के आ जाते हैं पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर में उद्धव जी को रखते हैं। वहाँ उद्धव जी को ही बद्रीनाथ समझ के लोग उनकी पूजा करते हैं। 7 महीने बद्रीनाथ का पट बंद रहता है और उसमें एक ताला नहीं लगता, 8 ताले लगते हैं। 8 तालों के अंदर बद्रीनाथ भगवान बंद रहते हैं। और 7 महीने जब बसंत पंचमी अभी चली गई, उस दिन मुहूर्त निकला कि कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को बद्रीनाथ के पट कितने बज के कितने मिनट पर खुलेंगे, वो मुहूर्त निकलता है। इस साल का मुहूर्त 12 मई को निकला। प्रातःकाल 6 बजे, 6 बज के कुछ मिनट पे बद्रीनाथ का पट खुलेगा। जब बद्रीनाथ का पट खुलता है तो चाबी जो है, एक चाबी ऋषिकेश में है, बद्रीनाथ की दूसरी चाबी जोशीमठ में है, बद्रीनाथ की तीसरी चाबी गोपेश्वर में है, बद्रीनाथ की चौथी चाबी जो पुजारी मुख्य है वो लेकर के केरल चला गया। 5वीं चाबी गढ़वाल रेजिमेंट के पास में है। 6ठी चाबी पंडा पुजारियों के पास में है। 7वीं चाबी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास में है और 8वीं चाबी पुलिस के पास में है। बर्फ के बीच में भगवान रहते हैं। जब मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त निकलने के 2 दिन पहले सब जगह की चाबियां बद्रीनाथ में आ जाती हैं। सबसे पहले पुलिस वाले आकर के, क्योंकि उनके अंडर में सारा व्यवस्था है, जितने भी आश्रम है उस पर ताले लगे हुए हैं, उस पर मोहर लगी हुई है, उस पर सील लगी हुई है, किसी आश्रम का सामान चोरी ना जाए। बद्रीनाथ के मंदिर में सोना ही सोना है। अब बर्फ में तो कोई भी आकर के चोरी कर सकता है। तो पुलिस की व्यवस्था, पहली चाबी पुलिस की लगती है, ताला खुलता है। फिर बारी बारी से सब चाबियां लगती हैं, ताला एक एक करके खुलता है। 8 चाबी लगने के बाद में बद्रीनाथ का जो पट है जब खुलता है, आखिरी चाबी पुजारी लगाता है जो केरल से आया है, और चाबी लगा के ताला खोलता है और विशाल दरवाजे को सब लोग धक्का दे करके खोलते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करता पुजारी। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा क्या देखता है कि मंदिर से 22 फुट दूर दीवार पर जो ज्योति 7 महीने जला करके पुजारी जी गए थे, जला के नहीं गए थे, जो जलती है हजारों साल से, उसको ठीक करके गए थे। उसमें घी का कम्बल डाल करके गए थे।
जब 7 महीने 6.5 महीने बाद पुजारी आता है, अंदर जाता नहीं है, और उसके साथ में जितने लोग चाबी लगा के मंदिर खोलते हैं वो क्या देखते हैं कि मंदिर के अंदर भगवान का दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। भगवान बद्रीनाथ के पट खुलने को पहला दर्शन है ज्योति दर्शन। ज्योति का दर्शन होता है। ये ज्योति कौन जला रहा है? बोले नारद जी जला रहे हैं। भगवान की आरती में लिखा है नारद करत निरंजन। नारद जी निरंजन, नारद जी आरती करते हैं। 5 महीने मंदिर बंद रहता है, मंदिर की पूजा बंद नहीं होती, नारद जी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीपक ठीक रखते हैं, और उस दीपक के नीचे ताजे ताजे तुलसी के पत्ते पड़े हैं। ऐसा पुजारी को दिखता है, और ताजे ताजे पुष्प रखे हुए, जैसे अभी पूजा करके गए हो नारद जी। नारद जी पूजा करते हैं, पुजारी दर्शन करता है, और उसके बाद जितने लोग हैं वो ज्योति का दर्शन करते हैं। उसके बाद में पुजारी अपने कमरे में जाता है, स्नान करता है। स्नान करने के बाद में स्त्रियों के कपड़े पहन के आता है, मांग में सिंदूर भर के आता है, और माथे पे मोटी सी बिंदी लगा के आता है। स्त्रियों की धोती, स्त्रियों के कपड़े पहन के आता है, स्त्री बन के आता है, और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता है। माँ लक्ष्मी, अब आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। 7 महीने लक्ष्मी नारायण इकट्ठे रहे, अब आपको यहाँ से निकलना है। बोले क्यों? बोले आपके जेठ उद्धव जी आ रहे हैं, उद्धव जी नारायण के साथ रहेंगे, अब आप यहाँ नहीं रहोगी। लक्ष्मी बोलती चलो। तो पुजारी लक्ष्मी को स्त्री का रूप बना करके लक्ष्मी को उठा करके नारायण के मंदिर के बाहर एक अलग मंदिर बना है, उसमें जाके स्थापित कर देता है। हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है कि मैंने आपको नारायण से अलग कर दिया। लक्ष्मी बोलती कोई चिंता नहीं, मैं 7 महीने सेवा की है। फिर पुजारी कमरे में जाता है, स्नान करता है, पुरुषों के वस्त्र पहनता है, और पुरुषों के वस्त्र पहन करके जो उद्धव जी की डोली पांडुकेश्वर से आई थी, उसमें से उद्धव जी की मूर्ति को उठाता है, और उठा करके नारायण के पास में रख देता है। अब बद्रीनाथ की पूजा प्रारंभ होती है। 7 महीने मनुष्य पूजा करेगा, और 5 महीने नारद जी पूजा करेंगे। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी नारद से पूछते हैं, नारद, संसार के जो यात्री बद्रीनाथ में आते हैं उन सबको तुम अपने कुंड में स्नान करने के लिए क्यों कहते हो? बद्रीनाथ में एक कुंड है जिसका नाम है नारद कुंड। पानी बहुत गर्म है, हाथ लगाओगे तो हाथ में चटका लगता, पैर लगाओगे तो पैर में चटका लगता, लोटे से पानी डालोगे तो शरीर में चटका लगता। लेकिन चमत्कार ये है, उस कुंड में पैर लटका करके उसके अंदर घुस जाओ, एक बार तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर जल गया, लेकिन 1 सेकंड के बाद ही शरीर में ऐसा लगेगा जैसे जल नहीं रहा। फिर उसमें 21 बार डुबकी लगानी पड़ती है। नारद कुंड की व्याख्या ये है, नारद कुंड की विशेषता ये है कि आप रास्ते में से आए हो, पैदल आए हो, आपने उस कुंड में स्नान किया
और स्नान करने के बाद में आपके रास्ते की सारी थकावट एकदम दूर हो गई, पता ही नहीं चलता कितनी थकावट थी। शरीर एकदम रूई जैसा हो जाता है, हल्का 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 हल्का। ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा, तुम्हारे कुंड में लोग स्नान करते हैं, तुम क्या करते हो? नारद जी ने कहा, मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी यात्री आता है उसके शरीर के पिछले 108 जन्म के किए हुए पाप, उन पापों को धो करके निचोड़ करके शरीर से बाहर निकाल देता हूँ। शरीर में भार किसका है? पापों का भार है। पापों के भार को नारद जी बाहर निकालते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम लोगों के पापों के भार को क्यों निकालते हो? नारद जी ने कहा, मैं 5 महीने नारायण की सेवा करता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई पापी आदमी बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश करे। इसलिए मैं पिछले पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं उन पापों को धो करके साफ करके उसको पवित्र करके कुंड में से बाहर निकालता। कुंड में स्नान करने के बाद में जब आप बाहर आओगे, खंभों को पकड़ के आना पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहा हो। वो चक्कर नहीं आ रहा, हमारे शरीर के सारे पाप जल करके भस्म हो गए, भारी भारी चीज चली गई, शरीर हल्का हल्का हो गया, तो चक्कर सा आता है। और उसके बाद में वस्त्र पहनने के बाद में जितने भी यात्री हैं, सीढ़ियां हैं बद्रीनाथ में तक ऊपर, उन सीढ़ियों को बोलते हैं ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा का मस्तक। उस सीढ़ियों की विशेषता है, आप पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, आपको नाक से सांस आना बंद हो जाएगा। जितने भी यात्री हैं, चाहे वहाँ के पंडा हैं, पुजारी हैं, चाहे वहाँ के बड़े बड़े योगी हैं, चाहे तपस्वी हैं, कोई भी महात्मा है, जो वहाँ रहने वाले भी हैं, यदि उस सीढ़ी से जाएंगे तो पहली सीढ़ी से ही नाक से सांस आना बंद हो जाएगा और यात्री मुंह खोल के लंबी लंबी सांस लेगा, मुंह खोल के। जब तक सीढ़ियां हैं तब तक लंबी लंबी सांस आएगी और सीढ़ी खत्म होते ही नाक से सांस आना शुरू हो जाएगा। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये मनुष्यों को सांस क्यों आता है, क्या सांस की कमी है क्या? ब्रह्मा जी कहते, नारद तेरे कुंड में स्नान करने से उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन मनुष्य मन से भी तो पाप करता है। मैं क्या करता हूं, जो भी यात्री मेरे उस मस्तक पर, उस जगह का नाम है ब्रह्म कपाल, ब्रह्मा का मस्तक, ब्रह्मा जी का मस्तक। बोले जो भी प्राणी मेरे मस्तक पर आता है मेरी संतान है, सारा संसार ब्रह्मा जी की संतान है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जितनी धरती, जो भी इस धरती पे वस्तुएं हैं, सब ब्रह्मा की संतान है। बोले जो भी प्राणी ब्रह्म कपाल पे आता है, मैंने देखा कि तुम तन के पापों को तो धो देते हो, लेकिन मन के पापों को कौन धोएगा? तो बोले मैं फिर लंबी लंबी सांस खींचता हूँ और आदमी की लंबे लंबे सांस लेकर के जो मन के पाप हैं उनको निकाल निकाल करके बद्रीनाथ के चरणों में अर्पित कर देते। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्म विवर्त पुराण में, ब्रह्मा जी आपके तो 4 मस्तक हैं, ये 5वां मस्तक? ब्रह्मा जी ने कहा पहले मेरे भी 5 ही मस्तक थे, शंकर भगवान के भी 5 ही मस्तक थे, विष्णु भगवान का 1 मस्तक। बोले एक समय इंद्र की सभा में
सारे देवता इकट्ठे हुए, सब देवता इकट्ठे हुए और वहाँ नृत्य हो रहा था, अप्सराएं नाच कर रही थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन में भी पता नहीं क्या उमंग उठी कि मैं भी उठ करके नाचने लग गया। जब नाचने लग गया तो शंकर भगवान को क्रोध आया। उन्होंने अपने त्रिशूल से मेरा एक मस्तक काट दिया। खून की धाराएं बह गई, सारी सभा सन्न रह गई, कोई बोलने को तैयार नहीं है। शंकर जी ने काटा है। शंकर जी निराश होकर के वहां से उठ के बाहर को चले तो क्या देखा, जो ब्रह्मा जी का मस्तक है वो त्रिशूल के साथ ही चिपक गया। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से ये क्या है। नारायण ने कहा ये ब्रह्म हत्या है, तुमने ब्रह्मा की हत्या की है, तुमको ब्रह्म हत्या लग गई। बोले अब क्या करूं। बोले तीर्थों की यात्रा करो, यहां पर ये तेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी, ये मस्तक गिर जाएगा तो समझना तुम ब्रह्म हत्या से अलग हट गए। विष्णु पुराण में कथा है कि ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया। शंकर भगवान पूरे तीर्थों में घूमे लेकिन मस्तक गिरता नहीं है। लेकिन जब बद्री नारायण भगवान के मंदिर के सामने पहुंचे तो वहां ब्रह्मा जी का मस्तक गिर गया। ब्रह्मा जी का कपाल गिर गया, वो कपाल वहां गिर गया। शंकर भगवान ने देखा त्रिशूल से कपाल गिर गया है तो नारायण का स्मरण किया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी भी आए, नारायण भी आए, पर ब्रह्मा जी के 5 की जगह 4 मस्तक थे। तो शंकर भगवान जी को ऐसा लगा कि मैंने इनका मस्तक काटा है, इनके मन में विरोध पैदा हो गया होगा, गुस्सा करते होंगे, या इनके मन में ऐसा होगा कि इसने मेरा मस्तक क्यों काटा। तो शंकर जी चेहरा ऊपर नहीं कर रहे। नारायण ने पूछा तुम उदास क्यों हो। बोले जी मैंने ब्रह्मा जी का मस्तक काटा। तो ब्रह्मा जी से पूछा आपका मस्तक काटा, आपको बुरा लगा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। बोले क्यों। बोले पहले 5 मस्तक थे, सोने में थोड़ा परेशानी होती थी, अब 4 ही रह गए तो मैं अब आराम से सो लेता हूँ, ये तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती थी। मैं तो प्रसन्न हो गया, मेरा एक मस्तक कट गया, अच्छा हो गया, मेरे मन में कोई गलानी नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो छोटी छोटी बात को लेकर के मन में नहीं बैठते कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे साथ ऐसा किया। ना ना ना, जो होना था बात, जो बीत गई सो बात गई, झगड़ा खत्म। बचपन की हमारी घटना है कि हमारे जो गुरु थे उनका बड़े बड़े संतों का साथ था। अब संतों का साथ था तो आपस में झगड़ा भी हो जाता था, कोई गाली गलौज भी हो जाता था। अब बड़े बूढ़े लोग लड़ रहे हैं, हम बीच में क्यों पड़े। एक बार किसी महात्मा से बड़ी जबरदस्त झगड़ा हो गया। जितनी भी संसार की गालियां थी सब एक दूसरे को दी गई। उस समय हमारे गुरु जी के पास में एम्बेसडर कार होती थी। भंडारे में गए हुए थे, हजारों महात्मा थे, लोगों ने देखा झगड़ा हो गया बड़े बड़े महात्माओं का। तो कुछ लोग उठ के चल दिए, हम लोग भी उठ के चल दिए, गाड़ी में बैठे आश्रम में पहुंच गए। शाम को 7 बजे मेरे गुरुजी ने मेरे को बुलाया। बोले प्रेमानंद। मैंने कहा हाँ जी। बोले उसके घर जाना है, उसके आश्रम में जाना है। मैंने कहा किसके।
बोले जिसने झगड़ा किया था। अब मैं क्या बोलता? बोले ड्राइवर को बोल देना 7:30 बजे आ जाए, गाड़ी को गर्म कर ले। मैंने ड्राइवर को उस समय फ़ोन छोटे घुमाने वाले थे, फ़ोन किया। ड्राइवर ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सवेरे 7:30 आना है। वो आ गया और मेरे को बोल दिया रात को कि तू भी साथ चलेगा, स्नान कर लेना। मैं 5 बजे उठ के स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद जो पूजा पाठ दी ही थी मेरे को, वो पूजा पाठ की। और करने के बाद 7:30 बजे गुरुजी के पास आया। बोले गाड़ी? मैंने कहा तैयार है। उन्होंने भी 8 बजे अपना डंडा उठाया और उठा कर बोले चल। मैंने कहा कहाँ चलना है? बोले उसी के आश्रम में जिससे झगड़ा हुआ। तो मैंने सोचा आज तो उसके घर में जाके झगड़ा होगा। अब डरते डरते मैं गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर को मैंने बताया नहीं। पहुंच गए। उनका ऊपर आश्रम था। नीचे से महाराज जी ने घंटी बजाई। ऊपर से उसी महात्मा ने देखा कि नीचे वो खड़े हैं, तो उसने कहा ऊपर आ जाओ। तो मेरे को गुरुजी ने कहा तू आगे चल। मैं आगे क्यों चलूं? मैंने ड्राइवर को बोला तू आगे चल। बोले मैं गाड़ी एक तरफ लगा के आता हूं। और ऐसे करते करते गुरुजी आगे चल पड़े और मैं पीछे पीछे डरते डरते। अब क्या होने वाला है? ये डंडा मारेंगे, वो डंडा मारेगा, कुछ होगा। जब ऊपर पहुंचे तो उसने कहा कि आओ बैठो, विराजो। आसन लगा दिया बड़े बड़े तख्तों के ऊपर। महाराज जी बैठ गए। बोले आज सवेरे सवेरे दर्शन दिया। बोले यार मन हुआ कि तेरे यहाँ जाके चाय पियेंगे, तो मैंने चेले को भी ले आया, ड्राइवर को ले आया। चाय तैयार, चाय बनवा। लेकिन भाई हम अकेली चाय तो पीते नहीं हैं, उसके साथ थोड़ा हलवा वगैरह बन जाए तो अच्छा लगेगा। वो महात्मा जी ने अपने नौकर को बुलाया, भंडारी को बुलाया कि हलवा बना और चाय बना। देसी घी का हलवा, चाय बन गई। चाय पी, हमने पी, हलवा खाया और बातें करते करते 10 बज गए। जो कल का झगड़ा था उसकी कोई बात नहीं हो रही। 11:15 बज गए। फिर हमारे गुरुजी बोले भाई अब तो भोजन का समय हो गया है, 12 साढ़े 12 बजे हम भोजन कर लेते हैं, चलो भोजन करके ही चलेंगे। ऐसा कर लेना, कढ़ी बना लो, खीर बना लो, और मालपूड़ा बनता है तो मालपूड़ा बना लो। पूड़ी तो मैं खाता नहीं हूं, बाकी तेरी इच्छा क्या क्या बनाना है। उस महात्मा ने भंडारी का ऑर्डर किया, सामान बनने लग गया। अब 1-1:30 बजे तक भोजन बना। हम सब ने आराम से बैठ के खाया। और भोजन करने के बाद में बोले भाई भोजन तो इतना स्वाद था, अब तो नींद आ रही है, अब तो सोएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप इधर सो जाएं, ये चेला इधर सो जाएगा। ड्राइवर को अलग जगह दे दी और वो जो मालिक था वो दूसरे कमरे में चला गया। शाम के 5 बजे नींद खुली गुरुजी की और मेरे को बोले तू सो रहा है क्या? मैंने कहा नहीं जाग रहा हूँ। बोले जा जाके बोल चाय का टाइम हो गया। मैं गया, मैंने कहा जी महाराज जी बुला रहे हैं। मैं क्यों बोलूँ, चाय का टाइम हो गया। बोले महात्मा जी आए। बोले बोलो। बोले भाई चाय का टाइम हो गया, चुप चाय वाय नहीं बनाई क्या? और चाय अकेली बनाएगा, रंडी चाय बनाएगा?
बोले रंडी चाय मतलब? बोले कुछ पकौड़े पकौड़े तो होने चाहिए। आलू के पकौड़े बना ले, पालक के पकौड़े बना ले, बैंगन के पकौड़े बना ले, गोभी के पकौड़े बना ले। अब पकौड़े बन गए, चाय पी, पकौड़े खाए, और शाम के 6:45 के गप्पे शप्पे मारते मारते बोले अच्छा चलते हैं, नमो नारायण नमो नारायण। चलने लगे तो गुरुजी ने कहा कि अरे भाई, तेरे घर आए, भोजन किया, सवेरे भी भोजन किया, दोपहर को भोजन किया, शाम को भोजन किया, अब वापस जा रहे हैं। गाड़ी लेकर के आए, उसमें पेट्रोल खर्च हुआ है। अरे महात्माओं को भोजन कराने के बाद में कुछ दक्षिणा वक्षिणा देते हैं कि नहीं? तेरे बाप ने कुछ सिखाया है नहीं? उसने फट अपना वो पर्स निकाला, उसमें से 500 रुपये निकाल के गुरुजी को दिया। बोले ये बच्चा साथ में आया है, इसको भी कुछ दे दे। तो 100 रुपया उसने मेरे को दिया। बोले वो ड्राइवर भी आया है, 50 रुपये उसको दे दिए। जाने लगे। जब जाने का समय हुआ तो हमारे गुरुजी ने कहा कि कल तुमने झगड़ा किया था, झगड़े का कुछ मजा आया तेरे को? उसने कहा मैं जिंदगी में आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले झगड़ा जो है कम से कम 1500 रुपये का पड़ गया मेरे को। आपके मन में तो कोई विक्षोभ ही नहीं है, आप खुश हैं, और मेरे मन में भी कोई विक्षोभ नहीं है, खुश है। जो महापुरुष होते हैं वो बातों के पीछे नहीं लटकते। इतनी बात हो गई, ये झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे आदमी बोला, जोर से बोला, पता नहीं बाहर से आया था क्या, उसके साथ रास्ते में हुआ था, उसका दिमाग कहाँ घूम रहा था, उसकी अवस्था क्या थी, उसकी व्यवस्था क्या थी, उसका उस समय का माहौल क्या था, वो क्या कहना चाहता था, हमको तो पता नहीं है, लेकिन वो बोल गया। उस समय की अवस्था को देख करके मन को शांत कर लेना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बात दिल में रहेगी तो बात बिगड़ जाएगी। भोजन बांटने वाला भोजन बांटता है, दूसरे को चावल दे गया, आपको चावल नहीं पूछे तो घबराना नहीं। 2 आदमी भोजन कर रहे हैं, रोटी आने में देर हो रही है तो खाली नहीं बैठना नहीं, दाल का चम्मच थोड़ा सा लेकर के मुंह में डाल देना, सब्जी का चम्मच थोड़ा लेके मुंह में डाल देना, जिससे आने वाले को लगे कि खा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे भोजन कोई कर रहा हो तो फुल्का खत्म हो जाए तो चिल्लाते हैं, फुल्का लाओ, सब्जी लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ। जो लाने वाला वो हड़बड़ा जाता है कि शायद कुछ कमी ना रह गई हो। लेकिन भोजन करने वाले को इस प्रकार का एक्शन करना है कि अभी मैं भोजन कर रहा हूँ, फुल्का कम नहीं हुआ, फुल्के के एक टुकड़ा छोड़ दे, और छोड़ करके दाल को ऐसे अंगुली से खाना शुरू कर दे, सब्जी को ऐसा अंगुली से खाना शुरू कर दे, अचार को ऐसा अंगुली से चाटना शुरू कर दे। तो जो साथ में बैठे देखते हैं वो कहते हैं अभी फुल्का है, पड़ा हुआ है। और कई लोग क्या करते हैं, हड़प हड़प करके फुल्का खा जाते हैं और फिर चारों तरफ बैठ जाते हैं जैसे भूखे मर गए, जैसे कोई हमको खिला ही नहीं रहा। पर ना, एक्शन कैसा करना है कि हम खा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। और कोई सामान आया है तो इशारा से डाल दो भाई, और नहीं खाना है तो दूर से इशारा कर दो, हो गया, चलो। और यदि नहीं हुआ है तो आवाज़ दे के मांग ले। एक बार हम बॉम्बे में गए 40 साल पहले, तो सायन में कथा थी, बोरीवली से जाना था। मेरे साथ में 4 महात्मा और थे, 5 की टैक्सी, आगे 2 हम बैठे, 3 महात्मा पीछे बैठे। एक महात्मा उसमें 85-86 साल के थे, मुंह में कोई दांत नहीं था,
अब जिसके दांत नहीं होता वो अक्सर क्या करता है, मुंह खुला रखता है, ऐसे मुंह खुला रखता है, नहीं तो ऐसे ऐसे करता रहता है, मुंह घुमाता रहता है, और जब थक गया तो फिर मुंह खुला हो जाता है। बरसात का मौसम था, टैक्सियां भाग रही थी, हमारी टैक्सी भी जा रही थी, शीशे खुले हुए थे क्योंकि बम्बई में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, शीशे खुले रखते। पीछे से एक टैक्सी आई और उसकी टायर से जो सड़क का पानी था वो सारा हमारी गाड़ी में आ गया। ड्राइवर के कपड़े भीग गए, हमारे कपड़े भीग गए, पीछे महात्मा के कपड़े भीग गए। ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आया, उसने गियर बदला, इसके पीछे चलूंगा। तो पीछे के जो महात्मा थे उन्होंने मेरे को कहा, प्रेमानंद जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले आपने विष्णु भगवान के चरणों का चरणामृत पिया क्या? मैंने कहा जी बहुत बार पिया। बोले शंकर भगवान के? मैंने कहा बहुत बार। बोले कौन से देवताओं का चरणामृत पिया? मैंने सबके सब देवताओं का चरणामृत पिया। बोले आपने कभी कार के चरणों का चरणामृत पिया? मैंने कहा ये कार के चरणों का चरणामृत क्या होता है? बोले अभी ये जो आया था ये कार के चरणों से तो आया था। मैंने कहा जी हमने तो नहीं पिया, कपड़े भीग गया। उन्होंने कहा मेरा तो मुंह खुला हुआ था ऐसे, और वो सारा पानी मेरे मुंह में, और मैं ना बाहर फेंकने लायक ना अंदर करने लायक, मैं तो पी गया हूं। तो अब ऐसा जब बोला तो वो ड्राइवर भी हंस पड़ा, हम लोग भी हंस पड़े, और ड्राइवर ने स्पीड धीरे कर दी और यात्रा पूरी हो गई। यदि झगड़ा करने की बात होती तो ड्राइवर जाके अपने गाड़ी से दूसरे की गाड़ी में डालता, दोनों रुक जाते, झगड़ा हो जाता। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि गाड़ी के चरणों का चरणामृत पी लिया है, मन हट गया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा सिर कटा, मेरे को कोई भी दुख नहीं है, मैं तो नारायण के चरणों में आके बैठ गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है? प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, संसार के लोग आ रहे हैं, मेरे मस्तक पर बैठ रहे हैं, मेरे पुत्र आ रहे हैं, और मैं उनका कल्याण करता हूँ। उनके मन के पापों को धो धो के पवित्र करके उनको बद्रीनाथ के चरणों में भेजता हूँ। जब बद्रीनाथ जाते हैं तो ब्रह्म कपाल पे बड़ी भारी शिला है, वहाँ बैठ के पितरों के नाम पे पितृ तर्पण होता है। ब्राह्मण लोग पितृ तर्पण करते हैं, पिंड बनाते हैं जौ के आटे का। 10, 15, 20 रुपए में थाली मिल जाती है सामान की। वहाँ जाके पंडा आपका पुजारी पूजा करेगा, आपके पितरों के पिंड बनाएगा, फिर आपसे जल तर्पण करने को बोलेगा, फिर श्राद्ध होगा, तर्पण होगा। आपका कल्याण तो हो गया, साथ में पितरों का कल्याण भी हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जो 108 जन्म का पुण्य आत्मा है वो यात्रा में लगातार पुण्य ही पुण्य करेगा। लेकिन पितृकृपा वाला कैसा यात्री? बोले दादाजी के मन में इच्छा थी बद्रीनाथ जाने की, परदादा के मन में इच्छा थी बद्रीनाथ जाने की, परदादा के मन में इच्छा थी बद्रीनाथ जाने की, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, जाने का साधन नहीं मिला, शरीर ने साथ नहीं दिया, मृत्यु हो गई और वो पितृलोक में चले गए। वहाँ से धरती पर देख रहे हैं हमारा पौत्र पैसे वाला है, ये बद्रीनाथ जा सकता है, इसको बद्रीनाथ भेजना चाहिए। वो आशीर्वाद देते हैं कि ये बद्रीनाथ जाए। अब
जाए तो जाए कैसे? ये तो धंधा करता है, तो बिजनेस करता है, तो काम करता है, इसको तो फुर्सत ही नहीं है। तो पितृ क्या करते हैं? इसके मित्र के मन में विचार देते हैं। मित्र बद्रीनाथ की बस जा रही है, अपने पति पत्नी दोनों तैयारी करते हैं कि बोले हम बद्रीनाथ जाएंगे, और भी लोग जा रहे हैं। तो ये मित्र अपनी पत्नी से कहता है, वो मेरा मित्र है, दोस्त, उसको जाकर के मैं उसको भी साथ ले लेते हैं, पति पत्नी को, हमारा इकट्ठा हो जाएगा। ये शाम को मित्र दोस्त के घर गया, मित्र ने स्वागत किया, सोचा कुछ पैसे वैसे मांगने आया होगा, 1000 2000 रुपया, 500 रुपया। बात होते होते कैसे आए, क्यों आए, तो इसने कहा देखो भाई, मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी भी जा रही है, मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इसने कहा देखो भाई, बरसात का मौसम है, अभी नमक महंगा होगा, आटा महंगा होगा, चावल दाल महंगा होगा, अब कमाई का सीजन है, मैं बद्रीनाथ नहीं जा सकता। हाँ, 2000 तुम 2000 रुपये मेरे से ले ले, और ले करके मेरे नाम पे बद्रीनाथ में चढ़ा देना, केदारनाथ में चढ़ा देना, गंगोत्री जमुत्री चढ़ा देना। इसने कहा ना ना, 2 सीट खाली हैं, तेरे को चलना है तो चल। इसने कहा मैं तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं धंधा छोड़ के नहीं जा सकता। इसने कहा देख ले, यदि तू आज मेरे साथ बद्रीनाथ की यात्रा में जाने की तैयारी नहीं कर रहा, तो मेरा तेरा संबंध खत्म है, मैं तेरे से मिलने नहीं आऊँगा, मैं तेरे से बात भी नहीं करूँगा, तेरे घर भी नहीं आऊँगा। मित्र ने कहा तेरी इच्छा है भाई, मैं तो जाता नहीं, अब तेरी मर्जी है, आना है आई, 2000 रुपये पड़े हैं, ले जा। इसने 2000 रुपये नहीं उठाए, उठ गया। भाभी जी चाय बना के ला रही थी, ये बाहर चला। इसने कहा चाय तो पी लो। बोले बस हो गई चाय वाय। बोले क्यों, क्या हो गया, नाराजगी है क्या? अरे पानी का गिलास। बोले नहीं, पानी भी नहीं पीना। बोले हुआ क्या है, कुछ झगड़ा हो गया क्या? मित्र मित्र का झगड़ा हो जाता। इसने कहा भाभी जी, हम बद्रीनाथ की यात्रा भी जा रहे हैं, मेरी पत्नी भी जा रही है, मैं इस मूर्ख को बोला कि मेरे हमारे साथ बद्रीनाथ चल, ये कहता मेरे पास फुर्सत नहीं है। भाभी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले बद्रीनाथ। तो बोले फिर इनको बोलने की क्या जरूरत थी, मेरे को बोलना था। अंदर बैठो, चाय पियो, शाम तक सूचना आ जाएगी, रात तक सूचना आ जाएगी, फोन आ जाएगा, जाना नहीं जाना, नहीं तो सवेरे तक मेरे मरने की खबर आ जाएगी। ये अंदर वापस गया, चाय पानी पिया, चाय पानी पी के चुपचाप चला गया। वो टीवी चल रहा था, रात को 9 बजे प्रोग्राम चलता है, कभी कोई प्रोग्राम कभी कोई प्रोग्राम। ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि उसमें औरतों का झगड़ा दिखाया जाता है कि जेठानी दरानी का झगड़ा कैसे हो सकता है, कोई लड़की कितनी शादी कर सकती है, पति को कैसे तलाक देना है, सास को कैसे घर से बाहर निकलना है। ये सारे तरीके उस समय सिखाए जाते हैं 9 से 10 बजे बीच में। तो माताएं बड़ी प्रेम से देखती हैं, बूढ़ी भी, जवान भी, छोटे बच्चे भी, लड़कियां सब देखती हैं उसको, कि थोड़ा ट्रेंड हो जाए, जिससे पता चल जाए कैसे झगड़ा करना, कैसे लड़ाई करना, कैसे कैसे शब्द बोलना है, क्या क्या कहना है। पति न्यूज़ देख रहा था, 9 बज गए, तो पति ने पत्नी को कहा आजा तेरा प्रोग्राम आने वाला है।
पलंग पे बैठा हुआ था। पत्नी बाहर से आई और सिर पे दुपट्टा बांध लिया जोर से। एक गांठ लगाई जोर से, दूसरी गांठ लगाई, तीसरी गांठ लगाई। ऐसा चेहरा बना के आई जैसे सवेरे से बुखार चढ़ा हुआ हो। पति बैठा हुआ था, टीवी चल रहा था, विज्ञापन खत्म हो गए, प्रोग्राम शुरू हो गया। ये महिला साथ आके बैठ गई, पैर नीचे लटका के रखे, ऊपर नहीं बैठी। और प्रोग्राम चलते चलते इस महिला ने शुरू कर दिया अपना अब पति ने सोचा कि टीवी में से आवाज आ रही होगी, कोई बैक साउंड चल रहा होगा। अब वहां विज्ञापन आ गए, पर इधर हूं बंद नहीं हो रही। पति ने देखा, अरे तेरे को क्या हुआ? इसने कहा, बस सिर फटा जा रहा, अब नहीं बचने वाली, अब तो मरने मरना। 7 दिन पहले इंदौर गई थी अपने मायके, डॉक्टरों से दिखाया था। डॉक्टर ने हार्ट चेक किया और कहा हार्ट में छेद है। मैंने आपको बताया नहीं, पर अब मेरे जीने का भरोसा ज्यादा नहीं है। पति ने कहा, अरे पागल हो गई है क्या? कल को चलते हैं हैदराबाद, चेन्नई चलते हैं, इलाज करवाएंगे। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया खर्च होगा। तेरे को मरने थोड़ा देंगे हम लोग। चल कल तारी तैयारी कर सॉरी। इसने कहा, मेरे को हैदराबाद नहीं जाना। मेरी बस आखिरी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले एक बार मेरे को बद्रीनाथ का दर्शन करा दो। अरे दोस्त ने कहा, पति ने कहा, अरे वो मेरा मित्र जा रहा है बद्रीनाथ, ठीक टाइम पे तुमने बोला, वो इसीलिए आया था। अरे उसकी पत्नी भी जा रही है, तू उसके साथ चली जा। इसने कहा, नहीं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। पति ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। पत्नी ने कहा, हैदराबाद जाने का समय है, चेन्नई जाने का समय है, ये करने का समय है, बद्रीनाथ जाने का समय नहीं है। माथा पीटना शुरू कर दी। पति ने कहा, हुआ क्या? बोले बद्रीनाथ जाना। पति ने कहा, ठीक है। बोले फोन घुमाओ। फोन घुमाया, दोस्त को फोन आया, 2 सीटें बुक कर लो। 2 सीटें बुक हो गई। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, ऐसा जो यात्री है, जबरदस्ती का यात्री है, वो यात्रा कैसे करता है? बोले वो यात्रा करता है, पूरे रास्ते पत्नी से झगड़ा करता है, पत्नी की माँ को गाली देता है, पत्नी के बाप को गाली देता है। रास्ते में कष्ट आता है तो पत्नी से झगड़ा करता है कि तू ही लेके आई, तू ही लेके आई, तू ही लेके आई। और रास्ते में कहता है मेरे को वापस जाने दो। पर जो पित्र हैं उसको पीछे से धक्का मार मार के बद्रीनाथ पहुंचा देते हैं और उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। वहां जाके वो बोलता है, बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की